हेलो, वेलकम बैक। आज की स्टोरी लास्ट तक जरूर सुनना क्योंकि ये अब तक की सबसे ज्यादा हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। रात के 1 बज चुके थे। इलीट सोसाइटी की वाइड रोड्स बिल्कुल खामोश थीं। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की येलो ग्लो में हर चीज नॉर्मल लग रही थी, सिवाय एक घर के। कॉर्नर पर खड़ा वो लग्जरी ब्लैक मैंशन, जिसका ओनर था मिस्टर रईस जावियान, एक मिस्टीरियस अल्ट्रा रिच ओल्ड मैन। डिजाइनर सूट्स, इंपोर्टेड कार्स, लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडी दरिंदगी। लोग कहते थे वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, कुछ और है। और सबसे खौफनाक बात, सोसाइटी के रिच फैमिलीज के बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स, एलिन शाह और जावियान मलिक, बोर थे और थ्रिल के लिए कुछ क्रेजी करना चाहते थे। लेट्स एक्सपोज हिम, इट विल बी इंसेन कंटेंट, एलिन ने विस्पर किया। या फिर हम ही एक्सपोज हो जाएंगे। रात को दोनों ने ब्लैक हुडीज पहनी और मैंशन के पास पहुंच गए। गेट ऑलरेडी ओपन था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। जैसे ही वो अंदर गए, उनके डिजाइनर स्नीकर्स ने मार्बल फ्लोर पर हल्की सी आवाज की। सडनली क्लिक, गेट उनके पीछे बंद हो गया। लाइट्स डिम हो गई और हॉलवे के एंड पर एक जायंट शैंडलियर रेड ग्लो में ब्लिंक करने लगा। वॉल्स पर मॉडर्न आर्ट नहीं, ब्लैक मैजिक सिंबल्स थे, गोल्ड और ब्लड से बने हुए। आइलीन का हाथ कांप गया। ये नॉर्मल नहीं है। अचानक, वेलकम माय गेस्ट्स। स्लो क्लैप्स। मिस्टर रईस जावियान स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था, ब्लैक वेलवेट रोब और हाथ में क्रिस्टल ग्लास जिसमें कुछ डार्क लिक्विड था। तुम लोग खुद चल कर आ गए, इम्प्रेसिव, जावियान मलिक ने हिम्मत करके कहा। हम सब जानते हैं बच्चों के साथ क्या करते हो तुम। ओल्ड मैन मुस्कुराया, एक ठंडी क्रीपी स्माइल। मैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, मैं उन्हें परफेक्ट बनाता हूं, अपने लिए। फ्लोर के बीच में एक हिडन ट्रैप ओपन हुआ। नीचे एक सीक्रेट चेंबर था। वहां मल्टीपल किड्स की लग्जरी आउटफिट्स लटकी हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं थे। सिर्फ उनके शैडोज वॉल्स पर हिल रहे थे। आइलीन चिल्लाई, ओ माय गॉड! बिफोर शी कुड रन, शैडो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जावियान मलिक ने उसे खींचना चाहा, मगर उसके हाथ से सिर्फ ठंडी हवा गुजरी। आइलीन धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। जावियान मलिक किसी तरह भाग निकला। नेक्स्ट मॉर्निंग, न्यूज हेडलाइंस, टीन गर्ल एलिन शाह मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम एलीट सोसाइटी। और मिस्टर रईस जावियान परफेक्टली नॉर्मल, मीडिया के सामने स्माइल करता हुआ। लेकिन रात को उस मैंशन की टॉप विंडो में अब सिर्फ एक नहीं, 3 सिलुएट्स खड़े होते हैं, और उनमें से एक एलिन की होती है। कभी कभी वो हल्की आवाज में कहती है, यहां मत आना, वरना तुम भी लग्जरी में कैद हो जाओगी। रिच लाइफ, डार्क सीक्रेट्स और एक ऐसा पड़ोसी जिसे कोई बच नहीं सकता। ये मैंशन हमेशा से ऐसा नहीं था। 20 साल पहले यहाँ एक यंग और चार्मिंग बिलियनर रहता था, रईस जावियन। उसकी लाइफ परफेक्ट थी, लग्जरी कार्स, एलीट पार्टीज, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, कंट्रोल ओवर डेथ। उसकी छोटी बेटी इलारा जावियन एक रेयर इलनेस की वजह से मर गई। डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए, और उस रात रईस के अंदर कुछ टूट गया। उसने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स नहीं, डार्क वेब और फॉरबिडन बुक्स ढूंढना शुरू किया। आखिर एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, बुक ऑफ शैडोज। उसमें लिखा था, रूह को कायम रखने के लिए नए जिस्म की जरूरत होती है। रईस ने मैंशन के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर बनवाया, जहां उसने पहला रिचुअल किया। उसने इलारा की रूह को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। रिचुअल कंप्लीट हुआ, लेकिन इलारा वापस नहीं आई, कुछ और आ गया। उस दिन के बाद रईस बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि और जिंदा लगने लगा। लोग समझ नहीं पाए कि वो कैसे इतने सालों से सेम ही दिख रहा है। असल राज ये था, हर साल वो एक बच्चा लाता और उसकी लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करता, ताकि वो और उस चीज जिंदा रह सकें। और हर रिचुअल के बाद मैंशन की दीवारों पर नए शैडो फेसेस ऐड हो जाते थे। सबसे खौफनाक बात, इलारा की रूह अब भी वहां है, लेकिन वो अपने बाप के कंट्रोल में नहीं। वो हर नए बच्चे को वार्न करती है, ये मेरा घर नहीं, ये एक कैद खाना है।
और आज जो भी उस मैंशन के अंदर जाता है वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर उसकी रूह हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बन जाती है। ब्लैक मैंशन सिर्फ एक घर नहीं, एक जिंदा चीज है जो हर साल किसी ना किसी को निगल लेती है। अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। लेकिन याद रखना, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर रात को कभी तुम्हें किसी की हल्की सी फिजा में सांस सुनाई दे या अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम ले, तो समझ लेना ब्लैक मैंशन तुम्हें याद कर रहा है। मैं जा रही हूं, लेकिन शायद कोई और तुम्हें देख रहा हो। गुड बाय, या शायद गुड लक।